इनवाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। हाय, गुड इवनिंग सुमन जी, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने ठीक हूँ सर। हाँ, तो आज काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे मैंने आप लोग को बताया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग में था, फ्री हुआ तो मैंने कहा कि चलिए मैं कम्युनिटी के साथ देखूं कि मेरे ना बताने से पहले कितने लोग आते हैं, कितने लोग वाकई हमारे प्रोजेक्ट को लेके इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जो लोग केवल मेरे को सुनने आते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका बहुत इंटरेस्ट प्रोजेक्ट से नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सरप्राइज विजिट किया है, देखने के लिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हमारे कितने लॉयल लोग हैं। और मैडम, इन लोग के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि मैं बाद में कभी भी फ्यूचर में जब मैं पीछे मुड़ के जाऊं या इनसे बात करूं तो मुझे लगे कि हाँ, ये उस समय हमारे साथ थे जब हमें इनकी जरूरत थी। जब समय अच्छा आएगा तो सब लोग अपने आप ही जुड़ जाएंगे। सबको सबसे पहले सबको मैं थैंक यू कहूँगा। मैं रियली कम्युनिटी, आई रियली लव यू ऑल। और आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं और रोज कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपने हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा जिसमें आपको हर दूसरे दिन एक सेलिब्रिटी नजर आ रहा है। मैं इस बात को बेट कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने इन्वेस्टमेंट से, कि ऐसा कोई कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको नजर नहीं आएगा जिसमें इतने सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। और हर चीज का एक समय होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी हमारे साथ आके जुड़ता है या काम करता है तो सीधे से, प्लीज माइक बंद कर ले, ये हमारे को होस्ट है तो बंद कर ले प्लीज। और प्लीज सुमन जी ध्यान दे, किनकी होस्ट किनकी माइक खुल रही है उनको ब्लॉक करते हैं अगर हो सके तो। जी सर, कर दिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, मुझे एक प्रोजेक्ट ला के दिखा दे इस धरती पे, एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट ला के दिखा दे, वो बता दे कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग रोज, हर हफ्ते रोज नए नए सेलिब्रिटी नजर आते हैं, तो मैं ये प्रोजेक्ट खुद बंद कर दूंगा। और जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टी पे बिलीव करता हूँ, हाइप पे बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ शुरू किया, हमने बात किया है, ज्वाइन किया है, तो एकदम से वो एक्साइटेड हो जाए और कम्युनिटी पे एकदम से जाके कहने लग जाए अभी जाके खरीदो। वो लोग भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में इतना ज्यादा स्कैमर्स हैं। 99.1% स्कैमर्स हैं। बेचारे जो 1% मेहनत करके जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं या मेहनत करके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग जो हैं, ये 99% जो लोग हैं, ये स्कैमर से बीच की वजह से बेचारे, उनको भी सफर करना पड़ता है। और एक बड़ी अजीब बात है, जो स्कैमर्स होते हैं वो बड़ा अच्छा ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रातों रातों मिलियनियर बना देते हैं। और 10 लोग ऐसे होते हैं जो मिलियनियर वाकई जो बहुत पैसा कमाते हैं, उस 10 लोग की स्टोरी पूरी दुनिया में सुनाते हैं। मगर जो 90% लोग हैं जिन्होंने पैसा लूज कर रहे हैं, वो 10 लोगों को देने के लिए उनके बारे में ना बताया जाता है। वो बेचारे शर्म के मारे सामने नहीं आते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये सारे प्रोजेक्ट स्कैमर होते हैं। फिर वो आगे बढ़ना चाह के भी नहीं बढ़ते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनको आप बताते हैं तो आप उनको बताते हैं ये प्रोजेक्ट है, उससे पहले वो 10 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता चुके होते हैं कि लोगों ने हमें बेवकूफ बना के पैसा ले गए हैं। और यही टैक्टिक्स जो है लोग यूज कर रहे हैं, और लोग उसके विक्टिम होते जा रहे हैं। और जो वाकई मेहनत करके अच्छी तरह से काम कर रहे हैं,
कभी ऐसा देखा है जो मेहनत करने वाला रातों रात अमीर बन जाता है? जब तक आप ड्रग्स ना बेच रहे हो, चोरी ना कर रहे हो, डकैती ना कर रहे हो, स्कैम ना कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। एक-एक ईंट को हम जोड़ते हैं तब जाके ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हैं। मगर वो ईंट इतनी मजबूत होती है ना कि वो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। बहुत सारे स्कैमर्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, नए-नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, लोग मेरे को जॉइन कर देते हैं पता नहीं किस-किस प्रोजेक्ट में। सारा एक ही ढर्रा है, सबका एक ही ढर्रा है, सबका एक ही तरीका है। मैंने शुरू से बोला था कि मैं एमएलएम का नहीं था, मगर आज मैं इतना हो गया हूँ कि अब मैं एमएलएम वालों को भी मैं समझा सकता हूँ क्या एमएलएम होता है। और ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, ये जो 200-300 लोग जुड़े हुए हैं, ये बेचारे वो लोग जुड़े हुए हैं जो वाक़ई ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम किया है और विश्वास करते हैं कि शायद एक ईमानदार आदमी है, वो हमें धीरे-धीरे, जल्दी नहीं, रातों-रात नहीं तो धीरे-धीरे करके हमें कहीं न कहीं पहुँचाएगा। इसलिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं और मुझे मैसेज भेजते रहते हैं। बस मैं इतना कहूँगा, आप लोग से विश्वास करें, ये प्रोजेक्ट नहीं महाप्रोजेक्ट है। ये यज्ञ नहीं, ये महायज्ञ है। आज हमारी बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। मैंने आपको बोला कि मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से मैं अपने एप्लीकेशन को सबको ऐसा कर दूँ कि 90% मैं डिसेंट्रलाइज़ हो जाऊँ। मेरे पास कोई पावर ना हो, मैं कंट्रोल ना करूँ, मैं झूठी चीज़ें हाइप ना करूँ। जो चीज़ हो, वो आपके सामने हो और ब्लॉकचेन पे हो। मैं उनको भी नहीं भूला हूँ जो जिन्होंने हमारे साथ लाल टोकन में जुड़े थे, जिन्होंने हमें प्यार दिया था। और मैं फिर से वही बोलता हूँ, जिन्होंने आईईओ में खरीदा था, उन सबको मैंने सबको कॉइन दिलवाया है, मैंने सबको दिलवाया है। बहुत से लोगों को उसमें फ़ायदा भी हुआ है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अप्लाई किया उसको नहीं मिला। जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में तो मैं नहीं जानता। और जो लोग रह गए थे, जो लोगों ने समय का फ़ायदा उठाया था, कुछ लोग बेचारे वाक़ई ईमानदार थे, लगे थे। उन सब के लिए मैं सोच रहा हूँ, मगर मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं कि जब तक जब तक ला टोकन वाले सब कुछ फिक्स नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ला टोकन वालों को मैं रिक्वेस्ट कर के थक गया हूँ, क्योंकि वो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं सही सही इस तरीके से काम करने में। मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोग को शेयर करूँगा, प्रेज़ेंटेशन टीम में बताने के लिए कि मैंने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया है और वो क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वो लोग मेरे कॉइन को वही लोग खरीदें जिनके पास केवाईसी हो। क्योंकि हमारे जिन्होंने उस समय खरीदा था सब वो केवाईसी थे। नॉन केवाईसी वालों की वजह से ये हुआ। केवाईसी अगर है तो मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिटी उसमें होगी। और उनके लिए मैं कैसे भी कुछ भी करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस फिर मैं बोल रहा हूँ कि अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता। वो कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फाड़ सकता, वही वाला हाल है। मैं प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहा हूँ, एक्सचेंज पे भी कर रहा हूँ, कम्युनिटी में भी कर रहा हूँ। हमारे लीडर्स आप लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपसे बेर-बेर ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे कम्युनिटी दो, मैं तुम्हें फ्री सब फाइनेंशियल फ्रीडम दूँगा। और ये जो कॉइन है 60 मिलियन, ये इसकी 60 मिलियन कॉइन कुछ भी नहीं होते हैं। ऑनेस्टली बिलीव करें। अभी तो बुल रन है ही नहीं, ये तो बियर है, बियर में हम मार्केट में हैं। बुल मार्केट में क्या होगा आपको पता ही है। और अगर आपके पास इतना पेशेंस है, आप अगर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक ही होता है, बड़े या छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चीज़ को होल्ड कर रखते हैं सही समय के लिए।
इसीलिए लोग जानते हैं, बहुत से लोग पास बहुत कॉइन होते हैं, वो मिलियनेयर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको देखते हैं कि अगर कॉइन थोड़ा बड़ा उनको फ़ायदा हो रहा है, वो बेच लेते हैं। और जो लोग होल्ड करते हैं, जो लोग रखते हैं, जिनको विश्वास होता है, वही लोग बाद में जाके मुस्कुराते हैं और लोग पछताते हैं। हमारे बहुत से न्यूज़ आने वाले हैं, आ आ रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, आएँगे। ये सेलिब्रिटीज़ का प्रोजेक्ट है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सेलिब्रिटीज़ ही सेलिब्रिटीज़ आएँगे, मगर एक बात याद रखिए, थोड़ा-सा विश्वास रखिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, वो छोटे लोग नहीं होते हैं, उनकी एक बातें जो होती हैं, गलत हो जाने से उन पे बहुत बड़ा उनका पूरा लाइफ़ का जो करियर वो खराब हो जाएगा। इतना बड़ा उन्होंने पूरी ज़िंदगी बनाया है, उनके ऊपर एक तोहमत लग जाएगी। तो वो लोग भी बहुत सोच समझ के अपनी कम्युनिटी में कुछ बोलते हैं। वो विश्वास जो है, मैं बिल्ड कर रहा हूँ और करूँगा। अभी हमारे कुछ हफ्ते में बहुत बड़े हमारे इवेंट हो रहा है। उस इवेंट में बहुत सी चीज़ें एक्सपोज़ होंगी, बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद जो है मैं सीआईएस ट्रैवल करने जा रहा हूँ। सीआईएस कंपनीज़ में अपना लॉन्च होने वाला है। अपना सी इंटरनेशनल रिवॉर्ड जो लॉन्च होने वाला है और ऑडिशन भी वहाँ होने वाला है। तो उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ा एक हम लोग को एडवांटेज मिलेगा। और जब एडवांटेज मिलेगा हम लोग को ना, तो फ़ायदा आप ही लोगों का। मैंने फिर से बोला कि मैंने वादा किया है कि मैं कॉइन नहीं बेचूँगा। एक मेरा एम है, इतना ऊपर कॉइन जाना ही जाना है। और जो कॉइन है वो आपके पास है। अगर आप एक्सचेंज पे खरीदते हैं, एक्सचेंज पे बेचते हैं, तो उसमें मुझे कुछ लेना-देना नहीं होता है। ना उससे मुझे कुछ मिलता है, ना उससे मुझे फ़ायदा होता है, ना उससे मुझे घाटा होता है। वो आपका सामान है, आप उसको अगर सस्ते में बेचना चाहते हैं, बेचिए। कोई ना कोई होगा खरीदने वाला, वो खरीदेगा, बाद में वो मुस्कुराएगा, आप रोएँगे कि काश मैंने ऐसा गलती ना की होती। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से देख के करें। पी2पी ओपन है, वो मैंने इसलिए खोला हुआ है, ताकि बहुत से लोग जो हैं 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोग नहीं कर पा रहे थे, इनकम नहीं कर पा रहे थे। वो विथड्रॉल हमने भी अभी तक विथड्रॉल को थोड़ा टाइट रखा हुआ है। मुझे मुझे विश्वास है कि हम विथड्रॉल बहुत जल्दी पूरा खोल देंगे। पूरा खोलने के लिए हम एक जो हमारी टीम है उस पे काम कर रही है कि उससे कैसे हम कम्युनिटी को लाके फिर इसको खोलें। इस बात पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और रोज़ हो रहा है और रोज़ नई-नई चीज़ें हो रही हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हर दिन कोई एक नई न्यूज़ मिल ही रही है आप लोग को। तो क्या लगता है ये जो चीज़ें न्यूज़ आ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, कि अछूता रहेगा क्या? क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? अरे लोग आपको जो भी बोले, आपके जो लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं या जो लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो तो आपको बोलेंगे बात कि एडम जी के पास सेलिब्रिटीज़ हैं, कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा, तो वो कहेंगे कि एडम जी पंप कर रहे हैं। वो गधे और इंसान वाली कहानी कभी ना भूले। अपनी आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए। लोग आएँगे आपको बड़ी बेवकूफ़ी बातें बोलेंगे। वो कहते हैं कि कॉइन का प्राइस कम है, बेकार कॉइन है। अरे मेरे भाई, प्राइस के कॉइन से अगर बेकार कॉइन हो जाता, तो सबसे पहले जो एडीए आपने सुना होगा, कितना बड़ा कॉइन है, वो भी सबसे बेकार कॉइन होता। उसका प्राइस बेचारों का बहुत गिरा हुआ है, हमसे भी कम है वो तो। बिटकॉइन भी बहुत नीचे आया था।
हर इंसान अपने स्वार्थ के हिसाब से आपसे बात करता है कि उसका कहाँ फ़ायदा हो रहा है। लोग कसाई बन गए हैं। उनको किसी की जैसे कसाई होता है ना, मुर्गी जब जब आप कभी खरीदने गए हो, तो देखते हैं कितने आराम से उसकी जो छुरी होता है उसके गर्दन में काटता है और उसको एक ड्रम में फेंक देता है। और वो बेचारा तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, बाद में मर जाता है। उसको काट के सब लोग मस्ती करते हैं। यही हो चुकी है कम्युनिटी हमारी। कसाई लोग जो हैं, वो आपको एक मुर्गा दिखाते हैं, आप उसका टेस्ट के चक्कर में रहते हो। वो जो गर्दन काट के आराम से डाल देता है, वो तड़प नहीं देता कोई भी। लोग कसाई बन चुके हैं, बिलीव करें। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है आपको काटने में, आपको बेवकूफ़ बनाने में। मैं ये नहीं कहता दुनिया का सबसे फैंटास्टिक प्रोजेक्ट मेरा, पर इस बात को चैलेंज करता हूँ, एक दिन ज़रूर होगा। और मेरा सबसे बड़ा जो एम है कि कैसे मैं निचली कम्युनिटी, जो हमारी जो कम्युनिटी है जिसके साथ हरदम अत्याचार हुआ है, उनको मैं कैसे ऊपर लाऊँ। इस जर्नी में मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इस जर्नी में बहुत से लीडर्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरी इस बात को विश्वास करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं, "यार बोलने दो उसको, अपना काम बनता है, फिर आगे आप जानते हैं क्या होता है जनता।" मैं वो शब्द यूज़ नहीं करूँगा। लोग इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं, पर मैं एक इतिहास बनाने आया हूँ। मेरा एक एम है कि मैं अपने देशवासियों को कुछ दे के जाऊँ, क्योंकि मैं तो कुछ लेके जाना नहीं है। मैं तो ना लाया हूँ, ना लेके जाऊँगा। ये कॉइन सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपने हम पे विश्वास किया है। मैं खुद कहता हूँ कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पे, ये आप इनके ओनर हो। आपकी वज़ह से वो यहाँ हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं कि आप लोग को बिलीव नहीं होगा। बस विश्वास रखिए। इस हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते में आप लोग की दिवाली शुरू हो जाएगी। ईद, ये जो ईद का त्योहार है ना, वाक़ई ये जो रमज़ान का दिन जब ये महीना था, इसमें वाक़ई ऊपर वाले ने हमारा बहुत साथ दिया है। नई-नई चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। ईद तो आ गई है, मगर मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, दिवाली जल्दी आएगी आप लोग की। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो प्राइस है इसमें कम्युनिटी अभी भी बढ़ाई जा सकती है बहुत बड़े तरीके से। प्राइस बढ़ने के बाद कम्युनिटी बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बेयर ही नहीं कर सकते। केवल अमीर आदमी आ सकते हैं, हाँ, जिनके पास पैसा है। पैसा ज़रूर आ जाएगा, मुझे मालूम है, जिस दिन हमारा प्राइस बढ़ जाएगा ना, 10, 15, $20 होगा, उस दिन पैसे वाले आ जाएँगे, क्योंकि उन्हें मालूम दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पैसा आएगा। और वो इंसान नहीं आ पाएगा, जिसको मैं चाहता हूँ कि वो आए इस पे। मैं बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट का ऐलान करने वाला हूँ, जिसमें 1 मिलियन कम्युनिटी को कोई रोक नहीं सकता आने के लिए। वो डिस्कशन फेज़ पे है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। 1 मिलियन कम्युनिटी को उससे फ़ायदा होने वाला है और कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा 1 मिलियन कम्युनिटी लाने से मुझे। क्योंकि प्रोजेक्ट ही है, वो है, चीज़ ही ऐसी है। बस फिर मैं आपसे एक बात फिर रिपीट करूँगा, यू गिव मी कम्युनिटी, आई विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। आप मुझे कम्युनिटी दो, मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दूँगा। और ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो लोग, जो लोग हमें छोड़ के चले गए थे या बुराइयाँ कर रहे थे, दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे बनाने की सोच के भाग के गए थे,
वहां पर मुंह के बल गिरे हैं, हर जगह गिरे हैं, जो बंदरों की तरह एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगा रहे हैं। एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग लगाई, एक डाल टूटा, नीचे गिरे, मुंह के बल मुंह फट गया, यही हो रहा है। प्रोजेक्ट में भागने से आपका काम नहीं बनेगा, मेरे पति करोड़पति या मेरे पति मेरे पद नहीं बच जाओगे। प्रोजेक्ट को देखो, प्रोजेक्ट पे विश्वास करो, उनके बैकर्स पे विश्वास करो, प्रोजेक्ट करने वाले पे विश्वास करो, उसकी प्रोफाइल देखो, उसका कैरेक्टर देखो, उनके साथ जुड़े लोग देखो। आप मुझे अपने 2 दोस्त के नाम बता दो, मैं बता दूंगा आप किस लिए कहाँ जाने वाले हो। मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग अपना वीडियो भेजते हैं, कहते हैं सर मेरा वीडियो देखिए मैंने बनाया है। मैं यही बातें करता हूँ, अम्मी और डगला जी से ही बोल रहा था, कितना बड़ा, कितना टैलेंट है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो कहते हैं सर इस कंट्री में अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हैं, और आप उन लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिनको अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल रही है। तो कैसे आपको कोई हरा सकता है? मैं आप लोग को रियली दिल से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आते हैं, रोज आते हैं, रोज सुनते हैं हमारी बातें, प्रोजेक्ट को देखते हैं, समझते हैं। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हर चीज हमारा चेंज हो रहा है, हमारा सोशल मीडिया ठीक हो रहा है, हमारे प्रेजेंटेशन भी ठीक होगा धीरे धीरे। प्रेजेंटेशन थोड़ी पुरानी चल रही है क्योंकि चेंजेस इतने आने वाले हैं कि इनको अभी चेंज करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पूरा नया मॉडल आ रहा है। वो लीडर्स जिनसे मैं, जो वाकई लीडर्स हैं, जो दूसरी लेयर पे हैं, जिनको जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आज जो हमारे लीडर हमारे साथ जुड़े हैं वो किस्मत वाले थे कि वो हमारे साथ पहले जुड़ गए थे। किस्मत नहीं, उन्होंने विश्वास किया था, इसलिए आज वो हमारे साथ दिल के साथ जुड़े हैं। और उनके नीचे जो जिनकी वो तारीफ करते हैं वो लोग या छूते नहीं हैं। अब आने वाले समय में मैं ऐसे शायद ना आ पाऊँ मीटिंग में, मगर हाँ, जो वाकई जो सेकंड लेवल के लीडर थे जिन्होंने किया है, उन सब की एक लिस्ट बन रही है। वो लिस्ट बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट मंथ से वो लीडर जो हैं वो सामने आएंगे, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा। अब वो लोग पीछे नहीं रहेंगे, मैं उनसे बस हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि स्थिति ऐसी बन गई थी कि आप लोग ने इतनी मेहनत की है, मैं आप लोग को रिकॉग्नाइज करके भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब पैसा आपका है और आपके पैसे से मैं लोगों को मस्ती नहीं करा सकता। इसीलिए हर चीज को मैं एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। विश्वास करें, आप लोग जो लोग पीछे बैक में लीडर हैं, जिनको रिकॉग्नाइजेशन अभी तक नहीं मिली है, अभी 10-12 लोग हमारे लीडर हैं साथ में, उनके पीछे जो लोग हैं ना, वो फौज है हमारी। उनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं जानता हूँ। इस समय मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ कि अगर मैं अभी आप लोग से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल चुका हूँ। मैं आप लोगों को उतना ही प्यार करता हूँ जो मैं, जितना मेरे को लीडर हैं। फिर मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा हमें समय दें। समय के साथ मैं हर लोगों को एक्नॉलेज करूंगा, हर लोग को बढ़ाऊंगा, क्योंकि यही तो मेरी कम्युनिटी है। आप ही लोग तो मेरे फैमिली हो। आप लोगों ने विश्वास किया तो फैमिली वे ना मेरे साथ जुड़े। जिन्होंने धोखा दिया वो में थोड़ी फैमिली है, वो चाहे मेरे सगे हों। अगर सगा भी धोखा देता है तो फैमिली नहीं होता है। अगर अनजाना आदमी भी आप पे विश्वास करके आपके साथ चलता है ना, तो वो फैमिली होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ
मैं पूरी कोशिश करूँगा जब तक मेरे शरीर में एक-एक खून का कतरा है, मैं तब तक लड़ूँगा। क्योंकि यही सोच के मैं निकला था, यही सोच के मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, यही सोच के मैंने अपनी फैमिली छोड़ी है। मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी भी वाइफ़ है। थैंक्स टू जो आजकल कैमरा आ गया है, व्हाट्सएप आ गया, उससे हम बच्चों को देख सकते हैं। मेरा छोटा बच्चा रोता है, कहता है, मैं कहता हूँ, "बेटा मैं आने वाला हूँ।" कहता है, "नहीं, पापा, डैड आई नीड यू नाउ हियर।" तो मैं उससे बोलता हूँ, "बेटा मैं कुछ एक मिशन लेके निकला हूँ, वो पूरा करना चाहता हूँ।" थैंक यू सुमन जी, आपने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। कम्युनिटी, आई लव यू ऑल।